श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरि शरणम। परम कारुणिक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय, भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, जगत के नियंता जगदाधार, दीन बंधु कृपा सिंधु, परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति, श्री राधा रमण लाल की, बाल कृष्ण लाल की, वांगमय शब्दमय वाणीमय प्रतिमूर्ति। इस श्रीमद् भागवत के संदर्भ से एक प्रकार से संबंधित इस नवदा भक्ति भागवतिक चर्चा में हम सब गत 5 दिनों से अवगाहन कर रहे हैं और आज इस चर्चा का 6वां दिवस यानी कि 6ठा दिवस है। बंधुओं, बड़े प्रेम और उत्साह से आप लोग मेरे सम्मुख तो उपस्थित नहीं हैं, परंतु एक प्रकार से सम्मुख ना होते हुए भी इस यंत्र के माध्यम से इस नवदा भक्ति की चर्चा में अवगाहन कर रहे हैं और एक प्रकार से चर्चा का भाव अपने जीवन में प्रकट कर रहे हैं। और आज इस नवदा भक्ति की चर्चा का 6वां दिवस यानी कि 6ठम भक्ति के विषय में हम विवरण करेंगे। तो गत दिन बड़े प्रेम और भाव से हमने अर्चनम भक्ति के विषय में चर्चा की। अर्चनम भक्ति क्या है, किसे कहेंगे? द्रव्यों से, पोशाक से आदि अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं से भगवान की सेवा करना, चंदन लगाना, पुष्पमाला अर्पित करना, ये सब एक प्रकार से अर्चनम का साध्य है। भगवान की अर्चनम करने का एक प्रकार से एक भाव है। इसलिए हमारे घर जितने भी अर्चावतार हैं, वह सब हमारे घर एक प्रकार से सेवा लेने के लिए, अर्चना करवाने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम अपने भावानुसार
अपने ठाकुर जी की सेवा की पूर्ति करेंगे। यानी कि जिस सेवा में एक प्रकार से भगवत प्रसन्नता देखी जाए, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यंजन, कोई भी पोशाक, कोई भी माला यदि ठाकुर जी को अर्पित करी जाए तो सर्वप्रथम उस वस्तु का यह भाव होना चाहिए कि एक प्रकार से यह वस्तु ठाकुर जी को अति प्रिय है। यानी कि भगवत प्रसन्नता पूर्णतया श्रेष्ठ है अर्चनम में। इसलिए इसे ही अर्चनम भक्ति कहेंगे। और षष्ठम भक्ति है वंदनम। ध्यान से सुनिए, वंदनम किसे कहेंगे? बोले नूतन, नवनीत, नित्य प्रति नए भाव भगवान के सामने प्रकट करना, गाकर सुनाना, बढ़िया नृत्य करके दिखाना, बढ़िया भगवान के सम्मुख बैठकर पद गाना, पद की सेवा करना, ये सब एक प्रकार से वंदन भक्ति में आता है। और इस वंदन भक्ति के आचार्य हैं श्री अक्रूर जी। अक्रूर जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 40वें अध्याय में भगवान की दशावतार स्तुति यानी कि ठाकुर जी का वंदन किया है, जिसमें मुख्य 10 अवतारों का विवरण है। मत्स्य, कूर्म, वराहस्य, नरसिंहस्य, वामनः, राम रामस्य रामस्य, बुद्ध कल्कि तथैव च। इन 10 अवतारों का विवरण दिया गया है। आदि अनेकों भाव श्री अक्रूर जी वंदना के माध्यम से ठाकुर जी को प्रस्तुत करते हैं। देखिए बंधु, भगवान को यदि रिझाना है तो 2 कला यदि व्यक्ति में आ जाए या दोनों में से कोई एक कला भी आ जाए तो भी सहज रूप से भगवान को व्यक्ति प्रसन्न कर सकता है। बोले कौन सी कला? बोले पहली कला है पाक कला, यानी कि भोजन पकाने की कला। जिस व्यक्ति को बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाना आएगा और ठाकुर जी को बनाकर बढ़िया बढ़िया व्यंजन भोग लगाएगा, तो सत्य कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति को किसी अन्यत्र साधन को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो सहज ठाकुर जी उसकी इस पाक विद्या से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरी विद्या है गायन। भगवान को पद सुनना, राग सुनना, अपने भक्तों के भावों को सुनना बहुत प्रिय है। इसलिए जब भी समय मिले तो ठाकुर जी के सम्मुख जाकर यदि बढ़िया कंठ मिला है तो ठाकुर जी के सम्मुख जाकर बढ़िया बढ़िया भाव, बढ़िया बढ़िया पद, बढ़िया बढ़िया राग ठाकुर जी को सुनाए जाएं तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। बोले एक बार श्रीनाथ जी में एक दरबान यानी कि द्वार पर जो लोग खड़े रहते हैं, एक नवीन दरबान आया। अब श्रीनाथ जी में राग सेवा होती है, पुष्टि मार्ग में राग सेवा की जाती है कि जब ठाकुर जी प्रातः उठेंगे तो राग भैरव गाया जाएगा, रात्रि में सोएंगे तो बिहाग गाकर सुलाया जाएगा। अब दरबान जो आया था वह व्यक्ति को गाना बहुत मधुर आता था, लेकिन समय नहीं जानता था कि किस समय पर कौन सा राग गाया जाएगा, समय नहीं जानता था। रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन करवाने के लिए बिहाग राग गाया जाता तो रात्रि में बिहाग राग जब वह दरबान सुनकर जाता तो सुबह तक उसके मन में वो बिहाग राग चलता रहता और प्रातः भी आकर दरबार पर खड़े होकर, द्वार पे खड़े होकर
वही बिहाग राग गाने लगता। अब ठाकुर जी मंगला की आरती चल रही है, ठाकुर जी खड़े हैं इस प्रकार से। अब तो जैसे ही उस दरबान ने गाना प्रारंभ किया तो ठाकुर जी की बार बार आंख लगे और ठाकुर जी बार बार निद्रा को जाएं, बार बार आंख लगे उनकी। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन जैसे ही हुआ, सोई गोसाई जी ने ठाकुर जी के पट बंद किए, पर्दा आगे कर ठाकुर जी के समक्ष गए, बोले जय जय, अरे आप रात्रि में सोते नहीं, विश्राम नहीं करते, जो मंगला में आप बार बार निद्रा को जाते हैं। ठाकुर जी बोले अरे क्या बताऊं। बोले अरे जो तुम नया दरबान लेकर आए हो वह गाता तो बहुत मधुर है, लेकिन रात्रि का राग प्रातः में आकर गाता है, इसलिए वो राग सुनकर मुझे नींद आ जाती। तो गोसाई जी को जब पता चला कि हमारे ठाकुर जी को तो खूब श्रम हो रहा है, तो गोसाई जी ने उस दरबारी को निकाल दिया, एक नया दरबान उसके स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। अब तो रात्रि में जैसे ही ठाकुर जी शयन को गए, बिहाग राग गाकर ठाकुर जी को सुलाया गया। अब बार बार ठाकुर जी झांक के इधर उधर, अरे कहाँ गया वो दरबान, अभी तो यही था, कल तो गा रहा था, न जाने कहाँ गया। पूरी रात्रि ठाकुर जी को नींद नहीं आई। प्रातः हुई, अब तो ठाकुर जी जैसे ही मंगला में खड़े थे तो क्रोधित, नेत्र क्रोध से बड़े हैं और गुस्सा कर खड़े हैं। पुनः गोसाई जी ने पर्दा आगे किया और पर्दा आगे कर फिर से भगवान से पूछा, बोले रे जय जय, आज आपको क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों हैं, किस बात का क्रोध। ठाकुर जी बोले अरे वो दरबान कहाँ गया जो रात्रि में भैरव राग गाता था और प्रातः बिहाग राग गाता था। गोसाई जी बोले प्रभु, जो व्यक्ति आपको श्रम देगा उसे तो हम नौकरी से निकाल देंगे। ठाकुर जी को जैसे ही पता चला, बोले अरे मोको कुछ ना पता, बोले मोको तो वही दरबान चाहिए और अब तो मुझे रात्रि में बिहाग राग सुनकर नींद नहीं आती, अपितु अब तो मुझे रात्रि में भैरव सुनकर ही नींद आती है। इतने बढ़िया रसिया हैं ठाकुर जी गायन के, श्रवण करने के। अब ठाकुर जी, किशोरी जी और ठाकुर जी के मध्यस्थ ऐसा भाव आता है कि ठाकुर जी बढ़िया नृत्य करना जानते हैं और किशोरी जी सुमधुर गाना। बोले एक बार श्री गोविंद दास जी यूं ही बैठकर अपने गुरुदेव श्री विट्ठल दास जी को सम्मुख बिठा सुंदर पद की सेवा कर रहे थे। अब जैसे ही गोविंद दास जी पद सुना रहे हैं तो सुनाते सुनाते बीच बीच में बार बार किसी को टोकने लगते, अरे ऐसे नहीं ऐसे गाओ, अरे ऐसे नहीं इस प्रकार से गाओ। तो विट्ठल दास जी ने पूछा कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम किसे टोक रहे हो बार बार। जैसे ही देखा तो गोविंद दास जी ने कहा, अरे प्रभु, अरे गुरुदेव क्या बताऊं, मेरे साथ में ही ठाकुर जी विद्यमान है और ठाकुर जी सुंदर सुंदर सुमधुर मेरे साथ पदावली का गान कर रहे हैं, लेकिन क्या बताऊं बीच बीच में कोई गलती कर देते हैं, इसलिए इस गलती से इन्हें मुक्त करने के लिए बार बार इन्हें सही गाने के लिए टोकता हूं। श्री विट्ठल दास जी इतने प्रसन्न हुए, बोले अरे गोविंदास, ये तो बता कि दोनों ठाकुर जी और ठकुरानी जी में से कौन मधुर गाता है। गोविंदास बोले, अरे प्रभु, वैसे तो ठाकुर जी भी बढ़िया गाते हैं, लेकिन सत्य कहा जाए तो किशोरी जी उनसे भी सुमधुर गाती है। उनकी तो गावन में, उनकी तो गायन में ही ऐसी मिठास है कि पूरा विश्व मंत्र मुग्ध हो जाता है।
ऐसे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को गायन, नवनीत भाव प्रस्तुत करना बहुत प्रिय। और तो और ऐसा भाव आता है कि जो व्यक्ति ठाकुर जी के समक्ष नृत्य करता है, उसे नृत्य करने पर संपूर्ण वृंदावन की, संपूर्ण ब्रज 84 कोस की, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, संपूर्ण भारत एवं एक प्रकार से संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने का ये फल प्राप्त होता है। बस केवल भगवान के सम्मुख नृत्य करने मात्र से। वंदनम यानी कि नवनीत भाव, वंदनम यानी कि नूतन भाव। देखिए बंधु, अब समझने की बात यह है कि व्यक्ति के भक्ति में भी नवनीतता होनी चाहिए, नूतनता होनी चाहिए। नित्य प्रति एक जैसी भक्ति करोगे, वही धूप बत्ती जलाकर, वही आरती उतारकर, नित्य प्रति स्नान ध्यान भोग लगाया, ये तो एक प्रकार की साधारण भक्ति हो गई। लेकिन नवनीत भक्ति किसे कहेंगे? बोले भगवान भी अगले दिन इंतजार करे कि आज ना जाने ये भक्त मेरे लिए क्या नवनीत भाव प्रस्तुत करेगा, क्या नूतन भाव प्रस्तुत करेगा। श्रीमद् भागवत में अनेकों भक्तों का संदर्भ आता है। जिस प्रकार कुंती थी, कुंती ने भगवान से क्या मांगा? बोले भगवान से आपत्ति विपत्ति मांगी। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान से कष्ट, आपत्ति विपत्ति की आकांक्षा रखी। फिर भीष्म पितामह का संदर्भ आया तो भीष्म पितामह ने क्या मांगा? बोले इतिमति रूप कल्पिता वृतृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् द्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह। बोले भीष्म पितामह ने ठाकुर जी के चरणों में अपनी मति रूपी पुत्री का विवाह किया। ध्रुव चरित्र में श्री ध्रुव जी ने भगवान से मांगा कि प्रभु भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगौ भूयादनंत महता ममलाशयानाम ये नांजसलबन मुरु व्यसनम भवाब्धिम नेष्ये भवद गुण कथामृत पानमत। कि प्रभु मुझे आपकी कथा सुनने का एक प्रकार से व्यसन लग जाए। यानी कि भक्ति में कितनी नवीनता है। भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, ये संसार में सब कहते हैं। बिहारी जी के तो नित्य प्रति कहते हैं। लेकिन भक्ति में कुछ जब नवीनता होगी, भक्ति में कुछ नूतनता होगी, कुछ नयापन होगा, तो अगले दिन ठाकुर जी भी इंतजार करेंगे, आज ना जाने मोकू क्या प्रस्तुत कर मेरी भक्ति प्रकट करेगा। यही वंदनम है। श्री सूरदास जी, अब सूरदास जी नित्य प्रति पदावली की सेवा करते थे। ठाकुर जी का जब राजभोग संपन्न होता तो उस समय पर श्री सूरदास जी अपनी कुटिया में बैठकर पदों का गान करते थे। अब जैसे ही राजभोग लग जाता, अब उस उपरांत जब पट बंद होते, श्रीनाथ जी के तो दो भाव से पट बंद होते थे। कि एक भाव तो ये था कि यदि ठाकुर जी को गैया चारण करने जाना है दोपहर के समय तो वह जा सकते हैं, और दूसरा भाव ये
कि यदि लाला आज कुछ अधिक श्रमित हो गए तो इस समय पर राजभोग पाकर शयन कर सकते हैं। अब जैसे ही आज गोसाई जी ने देखा कि श्रीनाथ जी कुछ अधिक श्रमित थे, तो पट बंद किया, भैया बढ़िया सी शैया बिछाकर ठाकुर जी को पड़ा दिया। जैसे ही पट बंद हुए, अब श्रीनाथ जी कोई केवल ठाकुर जी का ही विग्रह नहीं है, अपितु एक अंग किशोरी जी का है और एक अंग श्रीनाथ जी का है, ठाकुर जी का है। श्री वल्लभाचार्य जी ने एक बार बताया था कि एक बार रात्रि में श्री वल्लभाचार्य जी स्वप्न देख रहे थे, और उस स्वप्न में भी क्या देख रहे थे कि दोनों ठाकुर जी और ठाकुरानी जी, किशोरी जी, दोनों एक प्रकार से नृत्य गान की लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, किशोरी जी नृत्य कर रही हैं। अब किशोरी जी कैसे नृत्य करती हैं? उनके नृत्य करने की मुद्रा का भाव है भुजा उठाकर। दोनों भुजा उठाकर श्री चैतन्य महाप्रभु जैसी रीति को अपनाते हैं, ऐसी रीति से किशोरी जी नृत्य करती हैं। ये उनकी प्रिय मुद्रा है। और ठाकुर जी की मुद्रा, बोले दोनों हाथों को अपने कटिभाग पर लगकर ठाकुर जी नृत्य करते हैं। तभी वल्लभाचार्य जी ने देखा कि जैसे ही दोनों लीला कर रहे थे, तो लीला करते 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 दोनों सन्निकट आने लगे। जैसे ही सन्निकट आए और एक दूसरे के समीप अग्रसर हुए, अब हम साधारण मनुष्य यदि एक दूसरे से टकराएंगे तो हमारा तो देह टकराकर दूर हो जाएगा, लेकिन भगवान का चिन्मय देह है, पांच भौतिक देह नहीं। इसलिए जैसे ही दोनों अत्यधिक समीप आए, तो आधा अंग किशोरी जी का ठाकुर जी में समीप हो गया और ठाकुर जी का आधा अंग एक प्रकार से किशोरी जी में लुप्त हो गया। और तब ये श्रीनाथ जी का रूप विद्यमान हुआ, यानी कि जो ये भुजा खड़ी है, ये अंग किशोरी जी का है, और जो भुजा कटिभाग पर है, ये अंग ठाकुर जी का है। तो बोले गोसाई जी जैसे ही पट बंद कर जाते थे, तो दोनों किशोरी जी और ठाकुर जी वास्तविक स्वरूप में आकर शयन करते थे। अब किशोरी जी काफी दिन से उन्हें अनुभव हो रहा था कि शयन के कुछ समय बाद जब किशोरी जी नेत्र खोलती, तो ठाकुर जी अपनी शैया पर नहीं पड़े होते, न जाने कहां चले जाते। आज तो किशोरी जी ने मन बना लिया कि आज तो ठाकुर जी को रंगे हाथ पकड़ना है। कहां गए ठाकुर जी, कहां जाते हैं? ऐसा भाव रख आज केवल किशोरी जी ने नेत्र बंद किए, वस्तुतः शयन नहीं किया। जैसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ, ठाकुर जी ने उठकर देखा किशोरी जी शयन कर रही हैं, और दबे पांव उठकर धीरे धीरे ठाकुर जी जाने लगे। सोई किशोरी जी उठ खड़ी हुई, बोले अरे प्रभु कहां जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले अरे कुछ नहीं किशोरी जी, आप शयन करो, अभी आता हूं, बस काम को निपटा कर आता हूं। किशोरी जी बोले प्रभु सत्य सत्य कह दो, नहीं तो गोसाई जी से जाकर आपकी शिकायत कर दूंगी कि शयन के समय आप शयन नहीं करते, ना जाने कहां चले जाते हैं। अब ठाकुर जी गोसाई जी से डरते थे, क्योंकि पुष्टि मार्ग में जो अर्चक है वह यशोदा का रूप है, और कन्हैया यशोदा से भयभीत होते। तो जैसे ही श्री किशोरी जी ने ये भाव रखा, तो ठाकुर जी बोले अरे अरे गोसाई जी से मत कहना, अरे मेरा एक भक्त है सूरदास, वह नित्य प्रति इस समय पर गप्पद गान करता है, तो मुझे तो उसके पद बहुत प्रिय है।
इसलिए बस उसके पदों की सेवा को सुनने के लिए ही उसकी कुटिया में जाता हूं और शीघ्र लौट आता हूं। किशोरी जी बोली, अरे मुझको भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। ठाकुर जी बोले, अरे किशोरी जी, तुम जाकर क्या करोगी? अरे उसे तो मैंने वचन दिया था, सूरदास को। ये सूरदास कोई और नहीं, भगवान के दैत सखा श्री उद्धव जी हैं। बोले, एक बार उद्धव जी ठाकुर जी की निवृत्त कुंज लीला में प्रविष्ट होने का मान करने लगे, लेकिन भगवान की जितनी भी सहचर्या थी, किशोरी जी की, ललिता, विशाखा, उन सब ने उद्धव जी को रोका कि उद्धव, इस अंतरंग लीला में जाने का तो बल हम में नहीं है, इसलिए तुम भी इस लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन उद्धव जी नहीं माने। जैसे ही प्रविष्ट हुए तो ललिता ने झटपट उद्धव को श्राप दे दिया, कह रहे जाओ, तुम इस पृथ्वी पर जाकर नेत्रहीन बालक के रूप में जन्म लोगे। अब जैसे ही उद्धव जी अंदर गए, भगवान को खोजने लगे। सुंदर कुंज, सुंदर यमुना पुलिन, सुंदर वंशी वट आदि सब दिख रहा है। ठाकुर जी और किशोरी जी की आवाज भी सुन रही है, लेकिन एक प्रकार से कहीं पर भी ठाकुर जी दृश्यमान नहीं हो रहे। जैसे ही भाव उद्धव जी ने देखा, भगवान को खूब ढूंढा, खूब विचरण किया, लेकिन ठाकुर जी कहीं भी नहीं मिले। सोई उद्धव जी निराश हो गए, निराश होकर रुदन करने लगे, अरे ठाकुर जी आप कहां हैं? मुझे क्यों दृश्यमान नहीं हो रहे? ठाकुर जी ने कहा, अरे उद्धव, मैं तेरे समक्ष तो खड़ा हूं, अरे देख मुझे अपने नेत्रों से। उद्धव बोले, प्रभु मुझे इन नेत्रों से आप नहीं दिख रहे। ठाकुर जी बोले, सत्य कहना। अरे उद्धव, तूने कोई भक्त अपराध तो नहीं किया? किसी भक्त की अवहेलना कर, किसी भक्त की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया? उद्धव जी बोले, प्रभु क्या बताऊं, अरे इस लीला में प्रविष्ट करने से पूर्व मुझे ललिता और विशाखा ने रोका था, लेकिन मैं नहीं, उनकी आज्ञा को पालन नहीं किया और इस लीला में प्रवेश कर दिया। मेरी मूढ़मति है। जैसे ही ये भाव सुना, ठाकुर जी बोले, अरे उद्धव, यही कारण है तेरे इस मुझे दर्शन ना करने का, लेकिन अब के लिए तो तुमने भक्त अपराध कर दिया और ललिता और विशाखा ने तुम्हें श्राप भी दे दिया। इस भक्त श्राप से तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन हां, तुम पर एक उपकार जरूर करूंगा कि कलयुग में तुम सूरदास बनकर जन्म लोगे, जहां तुम्हारे नेत्र हीन होगे, लेकिन श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त होकर तुम सुंदर पदावलियों का नेत्र ना होने पर तुम्हें बाहरी संसार तो नहीं दिखेगा, परंतु तुम्हारे हृदय में मेरी छवि सदैव विद्यमान रहेगी, और तब उस समय पर तुम मेरे सुंदर सुंदर भावों का गान करोगे। जैसे ही ये भाव हुआ, वही उद्धव जी कालांतर में जाकर श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए। ठाकुर जी बोले, किशोरी जी आप वहां जाकर क्या करेंगी? अरे मैं झटपट गया और पद सुनकर झटपट आया। किशोरी जी बोली, नहीं, अरे मोकू भी अपने साथ लेकर जाओ। नहीं लेकर जाओगे तो गोसाई जी से शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी बोले, चलो ठीक है, बस यूं जाएंगे और बैठकर कुछ ही क्षण में लौट आएंगे। अब तो किशोरी जी को लेकर ठाकुर जी जैसे ही गए,
जैसे ही पहुंचे तो सूरदास जी बढ़िया अपने एक कुटिया में बैठकर पदावलियों का गान कर रहे हैं और समक्ष कोने में जाकर ठाकुर जी और किशोरी जी विराजमान हो गए। जैसे ही पद सुनाने लगे, इतना सुमधुर गान करते हैं सूरदास जी कि मानो किशोरी जी के नेत्र अश्रुओं से भर गए। किशोरी जी बोले, अरे ठाकुर जी, ऐसे तो भक्तों पर खूब कृपा करते हो, लेकिन अरे इस भक्त को भी तो देखो, इसके पास नेत्र नहीं। अरे इस पर अनुकंपा कर इससे 2 नेत्र ही दे दो। ठाकुर जी बोले, अरे किशोरी जी, मुझे जब देने होंगे तो दे दूंगा, अभी के लिए केवल पद सुनो और चलो यहां से। किशोरी जी बोले, अरे ठाकुर जी, आप कितने निर्दयी हैं, अरे कितने निष्ठुर हैं। भक्त आपके कितने सुंदर सुंदर भावों का गान कर रहा है और आप उसे नेत्र नहीं दे रहे। ठाकुर जी बोले, अरे अच्छा है नेत्र नहीं है, यदि नेत्र होंगे तो संसार में आकृष्ट हो जाएगा। अभी नेत्र नहीं है तो ही इस भक्त की प्रीति मुझ में अत्यधिक है। किशोरी जी बोले, अरे नेत्र नहीं दोगे तो चलो ठीक है, अरे केवल एक स्पर्श दे दो, एक आलिंगन का सुख दे दो, एक आभास ही दे दो। अरे अपने भक्त पर कोई तो कृपा करो। ठाकुर जी बोले, अरे किशोरी जी, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं सब भली भांति जानता हूं किस पर क्या कृपा करनी, किसे कैसे देना। आप तो केवल पद सुनिए और यहां से चलिए। उतनी ही देर में श्री सूरदास जी ने पद को विराम दिया और विश्राम देकर अपनी छड़ी उठाकर कुटिया के बाहर जाने लगे। ठाकुर जी ने किशोरी जी का हाथ पकड़ा, बोले, चलो किशोरी जी, पट खुलने का समय हो गया। किशोरी जी बोले, प्रभु, अभी तो बहुत समय शेष है। अरे देखिए तो सही, आपका ये भक्त किस ओर जाता है, देखिए तो सही कहां को जाएगा। ठाकुर जी बोले, अरे क्या देखना इसमें, छड़ी पकड़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पर पहुंच जाएगा। किशोरी जी बोली, नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानती। अरे नेत्रहीन है, कहीं गिर गया, कहीं चोट लग गई तो क्या होगा। ठाकुर जी बोले, अरे किशोरी जी, वो तो उस भक्त का नित्य प्रति का काम है, आप चिंता मत करिए। किशोरी जी बोली, अरे ठाकुर जी, आप तो बहुत निष्ठुर हैं, मैं तो उस भक्त के पीछे जाऊंगी ही सही। अब आगे आगे श्री सूरदास जी छड़ी पकड़ चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों सूरदास जी के पीछे पीछे उनको देखते देखते चल रहे हैं। इतनी ही देर में चलते 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 एक गड्ढा आया और सूरदास जी उस धड़म से उस गड्ढे में गिर पड़े। ठाकुर जी बोले, किशोरी जी, अब तो चलिए, अब तो समय और समीप आ गया पुट खुलने का, अरे शीघ्र चलिए। किशोरी जी बोली, अरे ठाकुर जी, आपकी निर्दयता के तो भाव ही क्या रखूं। अरे बेचारा भक्त इस कुएं में गिर पड़ा और आप उसकी मदद भी नहीं कर रहे, उसे केवल कुएं में छोड़कर ही प्रस्थान कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे वो पुकारेगा जब कोई ना कोई तो आकर उसकी सहायता कर ही देगा। आपको किशोरी जी सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किशोरी जी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, आप इस भक्त को इस गड्ढे से निकालिए, नहीं तो मैं यहां से नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, ठीक है। ठाकुर जी ने अपनी काली कमली खोली और काली कमली खोलकर गड्ढे में डाली। अब जैसे ही गड्ढे में डाली, आवाज लगाई, अरे बाबा, अरे बाबा। सूरदास जी बोले, कौन हो भाई?
ठाकुर जी बोले, बाबा मैं यूं ही एक गवारिया हूं, यहां से गुजर रहा था तो तुम्हें देखा गड्ढे में पड़ा भया, तो विचार किया कि तुम्हारी मदद कर देता हूं। अरे मैंने अपनी काली कमली नीचे फेंकी है, इसे अपने हाथन से पकड़ लो और मैं तुम्हें बाहर खींच दूंगा। सूरदास जी ने जैसे ही वह ध्वनि सुनी, एक क्षण के लिए तो सूरदास जी का संपूर्ण देह कंपित होने लगा, मानो उसी ध्वनि को सुनने के लिए, उसी आवाज को सुनने के लिए सूरदास जी अपने जीवन में इतना प्रयास कर रहे थे। और जैसे ही अब की बार उस काली कमली को अपने हाथों से स्पर्श किया, नासिका से लगा उसकी सुगंधी ली, अब तो सूरदास जी को पूर्ण निश्चय हो गया कि जब श्रीनाथ जी के यहाँ जाकर पदावली सेवा करता हूँ तो यही सुगंध का अनुभव होता है, और आज भी इस काली कमली से उसी इत्र की सुगंधी का भाव प्रस्तुत हो रहा है। सूरदास जी वस्तुतः जान गए, बोले, अरे भैया मुझे निकाल लोगे ना? ठाकुर जी बोले, हाँ हाँ बाबा, बस तुम पकड़ लो। जैसे ही सूरदास जी ने अपने दोनों भुजा में उस काली कमली को पकड़ा, अब ठाकुर जी खींचने लगे। दूर किशोरी जी खड़ी थी। ठाकुर जी बोले, अरे किशोरी जी, क्या मुझसे ही सब श्रम करवाओगी? अरे आओ, आकर मुंह को खींचो, ये बाबा बहुत भारी है, इसे निकालने में बहुत श्रम लगेगा। तो पीछे से किशोरी जी ने आकर ठाकुर जी की कमर पकड़ी, और कमर पकड़ इधर से किशोरी जी खींच रही, उधर से ठाकुर जी खींच रहे, और बाहर सूरदास जी को जैसे ही निकाला, सोई सूरदास जी एक प्रकार से ठोकर खाने का नाटक कर सीधे जाकर श्री किशोरी जी के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही गिरे, एक प्रकार से चरणों में गिरकर दोनों भुजाओं से किशोरी जी के चरणों को अपने दोनों भुजाओं में कसकर दबा ली। ठाकुर जी बोले, अरे किशोरी जी, मैं तो पहले ही कहता था, अरे ये बाबा की पकड़ बहुत मजबूत है, अब तो इस बाबा ने आपके चरण पकड़ लिए, अब क्या करें? किशोरी जी ने जैसे तैसे झपटाकर जब चरण छुड़वाए, सोई सूरदास जी ने बड़ी चालाकी से किशोरी जी के चरणों की पाजेब, सुंदर सी पायल को निकाल कर अपनी जेब में धर लिया। अब तो जैसे ही किशोरी जी ठाकुर जी के साथ भागने लगी, ठाकुर जी बोले, मैं तो पहले ही कहता था, अरे पहले ही कुटिया से लौट जाते तो ये सब नहीं होता। अरे बड़ी मुश्किल से बचे हैं, कल को यदि उस बाबा ने पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए किशोरी जी इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब तो जैसे ही किशोरी जी चलने लगी, एक पांव से तो आवाज आ रही है पाजेब की, लेकिन दूसरे से कोई आवाज नहीं। जैसे ही झुककर देखा, ठाकुर जी से कहा, रे प्रभु, मेरी पाजेब कहाँ गई? ठाकुर जी बोले, अरे जैसे ही मुड़कर देखा तो सूरदास जी की जेब से बाहर लटक रही थी वो पाजेब। बोले, देख लो किशोरी जी, उसी भक्त ने आपकी पाजेब को जेब में दबा रखा है। किशोरी जी बोले, अरे ठाकुर जी, मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे तो केवल और केवल वही पाजेब चाहिए। ठाकुर जी बोले, अरे मैं आपको एक नई दिला दूंगा, उसे छोड़ दो। किशोरी जी बोले, नहीं, आपने मुझे वह पाजेब उपहार में दी थी, इसलिए वो पाजेब मुझे अति प्रिय है, और कहीं से भी जाकर आप वो मुझे पाजेब दीजिए। ठाकुर जी बोले, ठीक है, प्रयास करता हूं। जैसे ही ठाकुर जी बढ़े आगे की ओर, तो उधर
सूरदास जी बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जानते तो थे कि क्या लीला भई। ठाकुर जी जैसे ही आए बोले, अरे बाबा। सूरदास जी बोले, कौन हो भाई? बोले, अरे बाबा, मैं वही हूं जो कुछ समय पहले तुम्हें गड्ढे से निकाल के गया। सूरदास जी बोले, अच्छा, तो तुम्हें क्या चाहिए? बोले, अरे बाबा, ये मेरे साथ एक ग्वालिन भी आई थी, एक गोपी भी आई थी। अरे इस गोपी की ना चरणों की पायल आपके पास रह गई है, तो तनिक वो पायल हमें लौटा दो। सूरदास जी बोले, अरे भाई, मैं कैसे दे दूं तुम्हें? आज यदि तुम मुझसे आकर मांग रहे हो और तुम्हें मैं दे दूं, तो कल कर कोई और आकर कहे कि मेरी पाजेब कहाँ है, जिसकी वास्तविक पाजेब होगी, तो उसे क्या उत्तर दूंगा? पहले कोई प्रमाण दो तो जानूं कि तुम्हारी ही ये पाजेब है। अब तो ठाकुर जी विचार करने लगे, क्या करूं? तो सूरदास जी ने कहा कि अरे, एक पाजेब तो मेरे पास है, लेकिन दूसरी पाजेब तो तुम्हारे पास ही होगी। अरे लाओ, लाकर मुझे स्पर्श करने दो, मैं स्पर्श करने से ही जान जाऊंगा कि तुम्हारी है कि नहीं। ठाकुर जी बोले, अब तो स्पर्श भी करना पड़े। इतनी सुदृढ़ है कि सूरदास जी एक बार पकड़ लेते हैं और पुनः छोड़ते नहीं। ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा कि झटपट जाकर पाजेब छुआना और भागकर वापस लौट आना। जैसे ही किशोरी जी समीप गई, सूरदास जी ने पाजेब तो छुई, बाद में पहले किशोरी जी के चरणों से लिपट पड़े और बोले, अरे किशोरी जी, मैं सब जानता हूं, आप साधारण नहीं हो। अरे आपके साथ जो ग्वाला आया है वो मेरा कन्हैया है, इसलिए मुझ पर एक कृपा करो कि मुझे अपना दर्शन करा दो। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी, अब तो इस भक्त पर कृपा कर ही दो। जैसे ही भाव प्रस्तुत हुआ, ठाकुर जी ने सूरदास जी के नेत्रों पर हाथ घुमाया और सूरदास जी को एक दिव्य दृष्टि दी और सूरदास जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए। उस उपरांत लौटते समय सूरदास जी ने कहा कि प्रभु, इन नेत्रों को ले जाओ। अरे जिन नेत्रों में श्री राधा माधव विद्यमान हो गए, अब ये नेत्र सांसारिक सौंदर्य को नहीं देखना चाहते, इसलिए नेत्रों को ले जाओ। तब इस प्रकार पुनः सूरदास जी नेत्रहीन होकर ठाकुर जी के पदों का नित्य प्रतिगान करते और ठाकुर जी नित्य प्रति कथा श्रवण करने के लिए, सुंदर पदावली का भाव श्रवण करने के लिए उपस्थित होते। बंधुओं, यही वंदन भक्ति है। इसलिए आज के इस वंदन भक्ति के संदर्भ को हम यही विश्राम देंगे और कल पुनः एक नवीन भक्ति के साथ, सख्य भक्ति के साथ इस भाव चर्चा में अवगाहन करेंगे। आइए आज के समस्त संदर्भ को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। और समर्पित कर आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम और जय श्रीमन नारायण।